तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन और भाई आज में मेरे पास काफी सारे स्टोरीज है पूरे यूट्यूब कम्युनिटी से। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर। हाँ, टाइटल और थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा कि आज किसकी बात होने वाली है। आज हम हमारे प्रिय 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 वाव के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वाव यानी डैंक रिशु के बारे में। मार ले भाई, खुली इजाजत है भाई, जा भाई। नॉर्मली तो डैंक रिशु काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं और काफ़ी सब्स भी गेन किए हैं अपने लेटेस्ट एल्विश यादव वाली वीडियो के बाद। बट आजकल लगता है कि वाव की ऑडियंस ही उनकी कान मारने में लगी हुई है। सो कुछ दिन पहले ही मैं रिशु के सब रेडिट के थ्रू जा रहा था, जब मैंने देखा कि उसकी सब रेडिट उसे कैंसिल करने की कोशिश कर रही है। जबकि फ़नी बात तो ये है कि ये 14-15 साल के बच्चे एक यूट्यूबर को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में कैंसिल कल्चर अभी तक उतना वाइड स्प्रेड नहीं है। नाउ अब जब बात हुई है डैंक रिशु की, तो चलिए बात करते हैं उनके कंटेंट चोरी के बारे में। ऑनेस्टली इस बारे में वो ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं, जबकि उसकी खुद की सब रेडिट को इस बारे में नहीं पता। ओरिजिनली कंटेंट चौकीदार का जो एक्चुअल आइडिया था was actually taken from iDubbbz video which was content cop and obviously कई सारी वीडियोस और चीज़ों से हमको पता चलता है कि he like took a lot of inspiration from the video. He took a lot of inspiration from content cop. मतलब उन्होंने कई कई सीन ही छाप दिए, इवन इंट्रो छाप दिया। बट दैट डजेंट मीन कि ही इज समबडी हु स्टील्स कंटेंट। सी, मैं मानता हूँ कि पीपल लाइक रस्टी गस्टी बॉय और वॉट एवर गस्टी बॉय आर द टाइप ऑफ पीपल हु एक्चुअली स्टील कंटेंट। वो दूसरे लोगों की कंटेंट को रेगुलरली स्टील करते हैं। रिशु ऑन द अदर हैंड डिड पुट सम एफर्ट इन हिज वीडियो। उनके दोनों के दोनों कंटेंट चौकीदार में ही डिड एक्चुअली पुट एफर्ट, इवन दो सम ऑफ द सीन्स एंड सम ऑफ द जोक्स वे कॉपीड। और कॉपीड जोक्स के ऊपर रिशु ने खुद भी बात किया कि एवरी टाइम ओरिजिनली व्हेन ही हैड वाज वर्किंग ऑन द वीडियो, ही डिड नॉट एक्चुअली ही वांटेड इंस्पिरेशन, ही वांटेड टू नो कि एक्चुअल जोक राइटिंग कैसे करते। सो दैट इज़ वाई इट वाज अ लिटिल बिट इंस्पायर्ड फ्रॉम वीडियोज़ ऑफ somebody who is famous, somebody like iDubbbz, right? क्योंकि इंडिया की ऑडियंस कंटेंट कॉप से इतना फेमिलियर नहीं है। कंटेंट कॉप वाज एक्सट्रीमली सक्सेस बिकॉज इट ब्रॉट डार्क थिंग्स अबाउट their फेवरेट, their beloved यूट्यूबर्स, सेम जैसे हमारे रिशु भैया ने किया। अब रिशु ने क्या किया, रिशु ने कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द वीडियो फ्रॉम iDubbbz कंटेंट कॉप ऑन लीफी एंड iDubbbz कंटेंट कॉप ऑन राइस गम से कुछ जोक्स और कुछ पार्ट्स ये किए। नो, दिस इज़ नथिंग न्यू। बहुत पहले से लोग फॉरेन यूट्यूबर्स की चीज़ें छाप रहे हैं। कैरी ने छापी है, बहुत बहुत सारे लोगों ने छापी। ऑब्वियसली लीफी इस ईयर की कॉपी था कैरी, ओरिजिनली वॉज। नाउ both of them, even Carrie and Dan Krishu, have gone down to be one of the greatest YouTubers and are great talents of YouTube India, क्योंकि वो क्रिएटिविटी के थ्रू अपनी नई चीज़ें एक्सप्रेस कर पाते हैं। बट एज Dan Krishu said, कुछ महीने पहले की क्लिप दिखा दी तो इसकी गांड सुलग जाएगी। यार तू कुछ महीने पहले की बात क्यों कर रहा है, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। एक सेकेंड, तू आगे बढ़ चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी गलती जस्टिफाई हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने रिशु भाई। अगर आप खुद की गलती या क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते तो आप क्रिटिकल यूट्यूबर बनोगे कैसे? नाउ द प्रॉब्लम स्टार्ट्स विथ द फैक्ट दैट रिशु कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म वेल। नाउ उसकी खुद की सब रेडिट में कई लोग, आई गेट इट कि ही इज़ tired of hearing the same thing कि he took jokes from this, he took jokes from that, so he's tired. So obviously he told his Reddit mods to start deleting shit, because he's tired. See, he likes Reddit पे jokes आते हैं, people in Reddit, even when I was on Reddit was supporting him during his content चौकीदार जब डिलीट हो गया था, जब who cares ने उसके ऊपर ब्लेम किया था फलाना ढिंकाना। बहुत टाइम से मैं Reddit पे हूँ and the people there are genuinely good. But the problem is
the response that he gave about his merch and everything seemed like he's just, going past the issue. Like he's not accepting that there were some problems. He's more like, you didn't like the merch, or you didn't know about the copy and shit. So while this was happening, one guy on Reddit actually got some old stream clips of ऋषु के पुराने स्ट्रीम की क्लिप्स उठाई, एक जोड़ा, और उसके ऊपर ही एक एक्सपोज वीडियो बना दिया. मतलब बोलो क्या टाइम आ गया है. जो लोग दूसरों को कैंसिल करता है उसको ही उसकी सबरेडिट वाले कैंसिल कर रहे हैं. कमाल हो गया. सो दैट वीडियो had shit that is pretty much incriminating in the sense, ऋषु इस टाइम पे अगर वो क्लिप एक्चुअली वायरल चली जाती तो ऋषु के तो माचिस लौड़े लग जाते. सही है भाई, सरली सेठिया आवे बेंच भाई, मतलब सरली सेठिया आना में बड़ी बात हो गई यार. काफ़ी मतलब ऐसा कम ही होता है कि बेंच एक सोसाइटी में लड़की आए और बेंच चूतों की संख्या ना बढ़े. मतलब कि मतलब हमारी सोसाइटी में कोई आती है तो बेंच दो बोबो की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि वो एक कहीं औरत आई और बेंच बोबो की संख्या नहीं बढ़ी. बोबो सेम अमाउंट ऑफ बोबा सेम. चलो भाई, सरली सेठिया क्रश है, क्रश तो हमारा भी है, बस उससे बोलो थोड़ा बेंच हमसे थोड़ा तेल लगा के चली जाए किसी ने हमको. ठीक है, मतलब में एक बंदे को लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए सुना. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ सेगमेंट पे. इट गेट्स एग्रीगेटेड क्योंकि ऋषु ने गरीब को ऑन द सेम पॉइंट्स कॉल आउट किया. द थिंग इज़ कि ऋषु ने ओरिजिनल अपनी कंटेंट चौकीदार गरीब वाली वीडियो में गरीब को कॉल आउट किया था बिकॉज ऑफ हिज सेक्सुअलाइजेशन टुवर्ड्स वुमेन. वो इम्प्लांट्स है ना जो, दिस एग्रीगेटेड द सिचुएशन. अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर ऋषु खुद ऐसी चीज़ें लड़कियों को कहता है तो हु इज़ ही टू कॉल आउट गरीब. दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. दैट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस. नाउ दिस शिट इज़ गेटिंग पाइल्ड अप. नाउ एट द सेम टाइम मर्च कॉपी या फिर मर्च में लैक ऑफ क्रिएटिविटी वाला फैक्टर आ रहा था. एंड द शिट वॉज गेटिंग आउट ऑफ हैंड. पीपल वेल सेइंग कि भाई मुंबई का निखिल लेवल की कॉपिंग कर रहे हो, मतलब बस फॉरेन यूट्यूबर्स के कॉन्सेप्ट्स को चुरा के अपना थोड़ा टच डाल के यू आर जस्ट सेलिंग द शिट. एंड फॉर एक्सपेंसिव शिट, इट वॉज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. पैसे बहुत थे. सो एवरीथिंग वॉज पाइलिंग अप एंड ऋषु इज अ गुड क्रिएटर. ऋषु इज अ गुड क्रिएटर नाउ. 2018 Rishu was toxic. He was toxic as ढूंढ फाड़ देंगे सबकी. भाई इसको समझा दे, मैं पेल वेल दूंगा इसे कसम से. क्या चाहता है? क्या चाहता है? हाँ साले सुन, मैं आऊंगा कल आऊंगा मैं. ठीक है, कल नहीं पहनूंगा. मतलब भाई जिस रेट से लोग हमारे केंद्र विद्यालय में गाली देते ना, उस रेट से ऋषु अपने लाइव स्ट्रीम में गाली देता था. लाइक ही वॉज एक्सट्रीमली टॉक्सिक अरोरा उसी से आया है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि पीपल डू नॉट रियलाइज दैट. पीपल थिंक कि यार वो बंदा 2018 में टॉक्सिक था तो इज़ गोइंग टू बी टॉक्सिक अभी भी. 2018 की वीडियो वॉज कॉपीड फ्रॉम iDubbbz, तो अभी की वीडियो शुड ऑल्सो बी कॉपीड फ्रॉम somebody else, which is not true. You cannot blame somebody on his past actions. बट ऋषु डिड द सेम थिंग. ऋषु ने गरीब को उसकी पुरानी वीडियोस क्लिप्स अलग अलग जगहों से, दैट इज़ द थिंग ही कॉल्ड हिम आउट फॉर. एल्विश यादव वाली वीडियो वॉज ओरिजिनल कंटेंट. ही मेड द होल वीडियो हिमसेल्फ. एवरीथिंग वॉज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड. बट ही डिड टेक क्लिप्स एंड इंटरव्यू क्लिप्स एंड पार्ट्स ऑफ वीडियोज फ्रॉम हिज old life. So you cannot call somebody out for something that you are doing yourself. वो दूसरों को कॉल आउट करेगा, क्रिटिकल वीडियोस बनाएगा ऑन somebody based on past clips, but people cannot be critical about him based on his past clips. अभी लाइव स्ट्रीम चालू कर दूंगा तो फिर बोलती बंद. Was dark. He did shit because everybody at that time on YouTube was doing it. गरीब से लेके कैरी तक सारे के सारे स्ट्रीमर्स वेर टॉक्सिक. दे वेर. गाली देना वॉज फनी एट दैट टाइम. सो टू बी अप विद द genre, he tried to be toxic अरोरा. द प्रॉब्लम इज ही नीड्स टू एड्रेस इट. नाउ फैंस की भी एक प्रॉब्लम है. फैंस का प्रॉब्लम ये है, एटलीस्ट रेडिट के फैंस का प्रॉब्लम ये है कि देर आर सम पीपल हु आर ब्लाइंडली फॉलोइंग हिम.
दे आर लाइक वो तूने उसकी 2000 जो जनवरी की 26 जनवरी की वाली स्ट्रीम देखी थी, उसमें उसने एड्रेस किया था ये वाला इशू. द प्रॉब्लम इज नॉट एवरीबडी इज religiously following him. There are some fans who just watch his videos and are not aware of the fact. Now a person if randomly sees his video, इसकी जो clip है वो अगर कोई बंदा randomly देखता है तो he is obviously going to think that this person is clearly misogynistic. या फिर इस बंदे का जोक का लेवल बहुत लो है. He wouldn't directly connect to the fact that the guy is creative, the guy has worked hard, multi-layered jokes बना सकता है. The guy is creative clearly. अगर फिटनेस वाली ऋषु की फिटनेस वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा देर आर मल्टी लेयर्ड जोक्स एंड इट इज़ लाइक द पीक ऑफ ऋषुज कॉन्टेंट, राइट. एंड नॉट ओनली दैट, इवन हिज नॉर्मल कमेंट्री वीडियोज हैव सम you know double jokes, so people have to understand 100 IQ jokes. But by seeing the clip itself, the isolated clip makes him seem like somebody who is extremely similar to Garib. Now that is one part of the audience, and the other part of the audience is not willing to let go of Rishu's past. See, I get it कि ऋषु ने पहले ये सब किया था, ऋषु ने क्या क्या किया है, आई एम अवेयर ऑफ इट. आई एम वॉचिंग हिम सिंस 2018 में जब वो लाइव स्ट्रीम किया करता था विद 200 लोगों के साथ, जब लाइव स्ट्रीम किया करता था, जब ही वॉज एडिटर ऑफ गनशॉट नॉट अ पर्सन हिमसेल्फ. मैं तब से उसकी वीडियोज़ देख रहा हूँ एंड दैट मेक्स मी फील दैट ही हैज़ ग्रोन एज अ पर्सन. देयर इज़ अनदर पॉइंट. द one of the clips that went viral was him saying some गंदी बातें about शर्ली शेट्टी. बट नाउ ज़्यादा हो गया भाई ऋषु. शर्ली शेट्टी के बारे में नहीं बोलना चाहिए था. गुड सिंगर. ऑटो ट्यून यूज़ करना बंद कर देना चाहिए. बस इसी की बात कर रहा हूँ, इसी की बात कर था. इट इज़ काइंड ऑफ ल्यूड, ऐसी चीज़ें बोलना मतलब इट कैन गेट यू इन टू ट्रबल. दिस इज द सेम थिंग वाई गरीब गॉट इन टू ट्रबल. भाई क्या किया तुमने? गेट बोला था बंद करने यार, इतनी मोटी बहन की लौड़ी यार. भाई मैं नहीं खेला बेंचो, मार चुदा स्ट्रीमिंग. मम्मी बहन की लॉकी. एंड एवरीथिंग एग्रीगेट्स द फैक्ट दैट जब ये लाइव स्ट्रीम था उसके 2 महीने बाद ऋषु हैड मेड द कंटेंट कॉप ऑन गरीब, मेकिंग इट रियली वियर्ड फॉर ऋषु हिमसेल्फ. नाउ ऋषु का पास्ट डज नॉट गवर्न हिज फ्यूचर. दैट्स ऑब्वियस, दैट्स प्रीटी मच ऑब्वियस. ऋषु ने पास्ट में जितनी भी गलतियाँ की है दैट डज नॉट गवर्न हिज फ्यूचर. वो अगर चाहे तो फ्यूचर में क्रिएटिव कंटेंट ला सकता है. दैनिक ऋषु एंड एवरीथिंग इज क्लियरली कॉपीड फ्रॉम PU न्यूज़ और प्रॉब्ली H3 न्यूज़. आई एम नॉट श्योर. द कंसेप्ट हैज़ गॉट कॉपीड टू ग्राउंड. मतलब हर लोग वो PU न्यूज़ हो, दैनिक ऋषु, एवरीथिंग इज कॉपीड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट. सो नोबडी हैज़ राइट्स ऑन सम कॉन्सेप्ट. यू कैन नॉट से कि भाई उसने PU न्यूज़ से कॉपी किया. इट्स ओरिजिनल कॉन्सेप्ट एंड एक्चुअल दैनिक ऋषु में ही पुट्स क्रिएटिविटी. The same thing can be said to content Chaukidar also. There are some jokes that he has copied. There are some scenes that he has clearly copied. But then again, he is doing well for himself now. Content Chaukidar had brought a lot of awareness about people like Garib. मैं तब ही पता चला जब उसने गरीब के ऊपर Content Chaukidar देखा. गरीब got called, Neon Man got called out. सब लोगों को call out करने के बाद it seems kind of hypocritical for ऋषु नॉट टू एड्रेस. नाउ टू कंक्लूड, मेरे को ये कहना है कि यार मतलब यू कैन नॉट कीप ऑन कॉलिंग द पर्सन आउट फॉर द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. आई गेट इट कि ऋषु ने पास्ट में कुछ चीज़ें की है विच आर प्रिटी मच नॉट गुड, बट दैट डजंट मीन कि वी विल कीप ऑन कॉलिंग हिम आउट फॉर शिट. एंड ही सबरेडिट वॉज दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गुड आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज दैट उसकी सबरेडिट थोड़ी देर के लिए सही बट जिंदा तो हुई. मतलब बिल्कुल ही मुर्दा लाश थी वो सबरेडिट, बिकॉज पीपल वर नॉट दैट एक्टिव. बट व्हेन पीपल क्रिटिसाइजिंग हिम, लोगों की तो मतलब बिल्कुल ही घोड़े खुल गए. He
was in danger. See, now any of the Gen 2 या Gen 3 के YouTubers can easily call him out. People can literally make a content चौकीदार on Rishu. Rishu के ऊपर भी कोई content चौकीदार बना सकता है. And the thing is, there are thousands of clips of him saying some lewd things, कुछ उल्टा सीधा बोलने वाली हजारों clips है. And that though at the end I would like to say, Rishu चूतिया है, उसकी audience चूतिया है, but they can improve. Both of them can. Rishu should take criticism well. You know, he should accept shit. Just accept it. And his audience should just chill out a bit. Like every day किसी को cancel करने की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी को call out करने, ये सब चूतियापंती करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Rishu को भी नहीं और उसकी audience को भी नहीं. Thank you.